सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक जमात के हक में है। आइन के आर्टिकल्स को नजरअंदाज किया गया। फैसला अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालत के सामने नहीं थे। PTI ने भी कभी दावा नहीं किया। 80 अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत की डिक्लेरेशन जमा कराई। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा, ना ही फहरिस्तें जमा कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन को मफरूजे पर कभी मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। कमीशन को सुने बगैर फैसला दिया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरामीम गैर आइनी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। ख़ातीन और अक़लियती नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन को जमा करवा चुके। 12 जुलाई के फैसले के बाद ये PTI का हक है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सदर मुमलिकत को अरसाल। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली और सेनेट ने बिल की मंजूरी दी थी। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आइन और कानून वाज़ेह है। पार्टी में शमूलियत का हल्फनामा मनसूख नहीं किया जा सकता। 15 रोज से जायद हो गए, तफसीली फैसला नहीं आया। कानूनी मामलात में इंसाफ होना चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए। अब बिल पास करके कानूनी शक्ल दी गई है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं बानी PTI ने 1971 के हवाले से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। बानी PTI ने अपना मुआजना शेख मुजीब के साथ किया। एक मुजस्सिमा गिरने पर मौक़िफ़ भी बदल लिया। आज बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं। बानी PTI U-टर्न लिए बगैर नहीं रह सकते। U-टर्न की डिग्री हो तो तमाम जामियात को मुश्तरका तौर पर बानी को दे देनी चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल गलत और मनफी है। ये तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। हर जगह इस एक्ट को चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान ने इलेक्शन की ताकत रखता है। सवाबी का जलसा सबने देखा है। अवाम का समंदर था। हसीना वाजिद तो भारत चली गई, लेकिन इधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। जलाओ घिराव केस के 3 मुकदमात में उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। पता चला आज तो किसी मुकदमे की समात नहीं है। उमर अयूब गलती से अदालत पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं। व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर इल्जामात की तरदीद कर दी। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका में सियासतदान या हुकूमती अफसरों को कत्ल कराने की मुबैना साजिश का इल्जाम आयद किया गया। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमेरिका आया। साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती करना चाहता था। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट ने CS नामी शख्स से रब्ता किया, जो दर हकीकत FBI एजेंट था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में है। इस मामले पर किसी बाज़ाब्ता तबसरे से पहले मुल्जिम शख्स का माजी जानना बहुत जरूरी है। मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज। वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की वजारतों को मुल्क भर में शजरकारी की हिदायत। कहा 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम की खत्मी मंजूरी दी जाएगी। रूल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदिया, UAE से कर्ज मुद्दत में 1 साल तोसी की यकीन दहानियाँ मिल गई। रवां साल दोस्त ममालिक को $12 अरब कर्ज की अदायगियाँ करनी है। सऊदी अरब का 5, चीन का 4, UAE का $3 अरब वाजिबुल अदा है। वजीर खजाना का कहना है कि 3 साल में $5 अरब फाइनेंसिंग गैप पूरा करेंगे। चीन से पावर प्लांट्स के लिए भी कर्ज में रिलीफ की दरख्वास्त की।
बुशरा बीबी तफ्तीश में मतलूब थी तो तलब क्यों नहीं किया? इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना? अगर पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया तो मतलब अब नहीं करना। 1.25 साल हो गया है, अब कहानी खत्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील फराहमी केस में रिमार्क्स। कहा ये तो नहीं हो सकता एक केस में निकले और दूसरे में गिरफ्तार हो। इस्तफसार किया कि बताएं इनकी गिरफ्तारी ज़रूरत है। SSP ने जवाब दिया फिलहाल गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल का क्या मतलब है, कोई फिलहाल नहीं होता, कानून बताएं। केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने डरावना ख्वाब देख लिया। कौमी असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत की पेशगोई। कहते हैं आने वाले हालात सियासतदानों के लिए अच्छे नहीं। लगता है मुल्क में दोबारा बड़ी सफाई हो जाएगी। इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। 2-2.5 माह कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है ऐसा वक्त भी आए कि कोई वजीर आजम बनने को तैयार न हो। बांग्लादेश वाली सूरत हाल यहाँ पेश नहीं आएगी। बानी PTI बंद गली में फंस चुके हैं, उन्हें नीचे आना ही होगा। सोच समझ कर फैसले करें। सियासतदान लड़ाई के बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को साख बहाल करने का फॉर्मूला बता दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुकालमा करते हुए कहा कि 41 सीटें PTI को वापस दे दें, साख बहाल हो जाएगी। मेंबर कमीशन ने कहा कि नशिस्तें PTI की बनेंगी तो जरूर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा हम मुआफी तलाफी वाले लोग हैं, मैं एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। आपकी पोस्ट पर यह सब चलता है। कैप्टन सफदर ने क्या क्या नहीं कहा, मैं नहीं कहता कि उसे भी नोटिस दे। आपका दिल हम पर ज्यादा आता है। मेंबर कमीशन ने कहा चार्ज फ्रेम के लिए केस रखते हैं, आप जवाब जमा करवा दें। केस की समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। जमात इस्लामी के रावलपिंडी और कराची में धरने जारी हैं। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा तस्लीम किए बगैर उठने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना था कि हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाए तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। हमारा धरना पार्टी सियासी नहीं और ना ही हमारे मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। दीगर शहरों में भी धरने देंगे, हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की घनगरज, वक्फे से मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी राफिज कर दी गई। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। नकासी आपके लिए हैवी मशीनरी और अमला नशेबी इलाकों में तैनात। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। लाहौर के इलाके सुंदर में छापे के दौरान मुलजिमों की फायरिंग। ASI मोहम्मद नजीर शहीद हुए। पुलिस ने 4 नामजद समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब का शहीद को खराज अकीदत। सोगवारान खानदान के साथ इजहार ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत शहीद ASI नज़ीर की फैमिली को तनहा नहीं छोड़ेगी, भरपूर साथ देंगे।